कम 18 से 20 करोड़ का घपला हुआ है। या सामना पे मैं मेरी तरफ से बयान नहीं दे रहा हूँ, ये सामना पेपर में आ गया है, एनबीटी के नवभारत टाइम्स में आ गया है। 18 करोड़ ये महिला बाल कल्याण में घपला हुआ है। जिस तरह से ज्योत्सना हंसराले जी ने, वहाँ सचिन मात्रे ने, वहाँ पर भी जब भरकर भ्रष्टाचार हुआ है महापौर साहिबा का, कि वहाँ CSR फंड के तहत इन्होंने जलीमरी के बाजू में एक तालाब को गार्डन का सुशोभीकरण करने के लिए है, अडानी की तरफ से उनको 1 करोड़ का फंड दिया है। क्या मैडम को इतना मालूम है कि आपने 1 करोड़ का फंड ले रही है, लेकिन अभी 20% लाइट की बिल बढ़ गई? क्या इस संदर्भ में आपने अडानी से बात किया? गोइंग टू हेड्स ऑफ टू द पीपल ऑफ द गणेश देवनगर, हाउ दे स्टे ओवर देयर। ऐसी हालत वहाँ पर खराब थी। आप अगर गटर के, वहाँ के गटर देखेंगे, बड़े बड़े चौड़े चौड़े गटर है, लेकिन आज वहाँ की गटर की 1% भी सफाई नहीं हुई है। अगर उस गटर की सफाई होगी तो मैं दावे से कहता हूँ कम से कम 10 गाड़ियाँ, 10 ट्रक कचरे की निकलेगी। कम 10 तो मैं कम ही कर रहा हूँ। ये हालत इनका स्वच्छता विकास के बाद है। 10 ट्रक कम से कम कचरे की निकलेगी। भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर 4 नगर सेवक है, पिछले कई सालों से वहाँ पर काबिज करके रखा है, लेकिन जो हालत गणेश देवनगर की है, इससे मालूम पड़ता है मीरा भाईंदर ने क्या विकास किया। वहाँ पर टॉयलेट बाथरूम में आप जा नहीं सकते, ऐसी अवस्था है। वहाँ का मल मूत्र एक साइड पड़ा हुआ है, जमा हुआ है। वहाँ पर जानवर मर के पड़ा हुआ है, वहाँ पर कचरे उठाते रहे हैं। As far you have said so many things, my question to you is directly that who is responsible for all this, hugs and drugs? सबसे पहले सभी को नमस्कार, मैं हूँ राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। आज इस वक्त मैं आपको दोबारा उस व्यक्ति से मिलाने के लिए लेकर आया हूँ जिसको सुनने के लिए मीरा भाईंदर शहर की जनता बहुत सी उत्सुक रहती है, जो राजनीति का एक सटीक ज्ञान आपको देते हैं, हमको देते हैं, जिनको राजनीति का विश्लेषज्ञ कहा जाता है मीरा भाईंदर शहर में, जो आगे आकर के बढ़ चढ़ कर मीरा भाईंदर में जो कटुत मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, मीरा भाईंदर शहर जिसका अभाव देख रही है मीरा भाईंदर शहर की जनता, जिससे प्रताड़ित है, पीड़ित है, उन सभी मुद्दों पर बात करने वाले आज यहाँ पे राजनीतिक विशेषज्ञ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मीरा भाईंदर के प्रवक्ता और प्रदेश में प्रवक्ता सेल के सचिव श्यामराव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। श्यामराव साहब, सबसे पहले आज आपका जनता समाचार में स्वागत है फिर से दोबारा। काफी सटीक ज्ञान देते हैं आप। श्यामराव साहब, जैसा कि अभी अभी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का जो है खनन हो गया है, सब अलग हो गए हैं, और भाजपा जो है, अगर हम मीरा भाईंदर स्तर की बात करें तो हर सोसाइटी में जा करके, हर कॉम्प्लेक्स में जा करके कैंप लगा रही है। हमने कई सोसाइटी में बात किया, सोसाइटी वाले बोलते हैं कि 5 साल में तो हमने देखा भी नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे उनके 50-50 कार्यकर्ता एक साथ दिख रहे हैं। तो इसके संदर्भ में राष्ट्रवादी एक व्यक्तिगत रूप से, अरुण कदम साहब एक व्यक्तिगत रूप से क्या कार्य कर रहे हैं? थैंक यू मच राम। आपके प्रश्नों का उत्तर में एक सही अंदाज में दूंगा। जैसा कि आपने कहा, महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र से फिलहाल सत्ते में नहीं है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। महाविकास आघाड़ी एक ऐसी गठबंधन थी जो सभी एक्सपीरियंस नेताओं का एक वजूम था, एक बहुत बड़ा दल था। कुछ कारणवश एक माहौल आया कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र पे एक विशेष नज़र थी। भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को महाराष्ट्र किसी भी हाल में चाहिए था, तो ये गठबंधन टूटा नहीं, लेकिन कुछ बिखर गए, जो कि आज भी ये केस सर्वोच्चतम सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है, और महाराष्ट्र की जनता भी इससे मन ही मन में एकदम आक्रोश लेके बैठी हुई है। देखना, आने वाले इलेक्शन में आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा महाविकास आघाड़ी का। लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जनता समझ रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में पिछले 2 महीने से हाहाकार मचा के रखी है, और आज शिवसेना 2 गुटों में परिवर्तित हो गया है, लेकिन जहाँ तक हो सके राष्ट्रीय कांग्रेस ने लास्ट तक, अंत तक, हमारे आदरणीय शरद पवार जी ने कहा था कि हम शिवसेना के साथ हैं, और वही स्टेटमेंट में कांग्रेस का था। तो महागठबंधन की सरकार में इन दोनों दलों ने पूरी ईमानदारी से अपना बखूबी इस गठबंधन का पालन किया। दरारें शिवसेना में आई, और शिवसेना के नेताओं ने भी कहा कि गलतियां तो हमारे लोगों ने की है, लेकिन कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा उनका समर्थन किया है। आने वाले समय में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट 1 तारीख को क्या निर्णय लेता है, जहाँ तक मेरा पर्सनल अनुभव है राजनीति में, मुझे ऐसा लगता है कुछ अच्छा ही सुनने मिलेगा, कि कहीं ना कहीं फैसला उद्धव जी के समर्थन में ही मिलेगा। और जहाँ तक महाराष्ट्र की जनता भी अंदर अंदर चाहती है कि ये समर्थन शिवसेना के, क्यों शिवसेना बाला साहब ठाकरे से, बाला साहब ठाकरे शिवसेना है, और शिवसेना से आदरणीय उद्धव जी है, आदित्य जी है, उनका पारिवारिक
परंपरा है ठाकरे परिवार का। और जहाँ तक उनका अंदरूनी मामला है, ये उनकी पार्टी का मसला है, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा समर्थन के साथ आने वाले समय में सभी इलेक्शन पे उनका साथ देगी। और जहाँ तक आपने कहा मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी वोटिंग कार्ड ये कर रही है, वो कर रही है, ये तो होना ही था। आने इनका ये जहाँ कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक धर्म की राजनीति की है, हमेशा धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह करने का काम करती आई है। आज भी मीरा भाईंदर में अगर देखने जाए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब काम कर रही है, आने वाले समय में लोग जनता को सोचना पड़ेगा। पिछले 8-10 साल में हमने जो इन पर विश्वास जताया, उन पर वोट दिया। अभी हाल ही का आपको उदाहरण देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो जब ये टेबल कुर्सी लगा के मतदाताओं को रिझा रही है और कहीं कहीं जाके नारियल फोड़ रही है, लेकिन मीरा भाईंदर के इतिहास में ये बहुत ही घिनौना इतिहास में रचा जाएगा कि जिस तरह से ये आपस में लड़ रहे हैं और जिस तरह से इनकी आपस में गुटबाजी हो रही है और जिस तरह से ये हर वार्ड में इन्होंने हाहाकार मचा के रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। हाल ही में जब हमारी गठबंधन सरकार गिरी तो महाराष्ट्र प्रदेश से हमने आदरणीय जैन दादा पार्टी के आदेश के अनुसार एक नया मुहिम छेड़ा हमने, राष्ट्रीय कांग्रेस दारोदारी, यानी राष्ट्रीय कांग्रेस घर घर तक जाएगी, जनता के घर घर तक जाएगी। तो इसी मुद्दे को ध्यान रखते हुए अभी पिछले हफ्ते हमारे आदरणीय अरुण बाबाजी कदम, जो एक मीरा भाईंदर के वर्चस्व रखने वाले नेताओं में से आते हैं, काफ़ी अनुभवी, करीबन 40-45 साल का मीरा भाईंदर का सफ़र है, तो उनकी अगुवाई में हमारी टीम इस पिछले संडे करीबन हम लोग 15 से 20 कार्यकर्ता थे और साथ में अरुण बाबाजी कदम भी थे और सही महिला अध्यक्ष भी थी, और इन सभी को लेकर हम भाईंदर वेस्ट के एक जगह पर गए थे जिसका नाम है गणेश देवनगर। राम, मुझे कहने में बहुत ही अचंभा होता है, बहुत ही शर्म आ रही मुझे कहने में, जिस सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बताने वाली भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 8 से 10 साल से मीरा भाईंदर में काम करती है, साथ ही अभी यहाँ पर आए हुए आयुक्त कहते हैं कि मीरा भाईंदर को स्वच्छ सुंदर मीरा भाईंदर बनाना चाहिए। मैं पर्सनली, मेरा आंखों देखा, मैं भी उस विजन में था। मैं पर्सनली वहाँ के चाली में सुबह 11:15 बजे हम लोग गए थे और करीबन 2:30 बजे वहां से निकले। 3-3.5 घंटा लगातार हम गणेश देवनगर की वहां की झोपड़पट्टी, इस मुंबई की सबसे बेस्ट झोपड़पट्टी में धारावी आता है, एशिया में इसका नाम है, वो जितना साफ सुथरा मिलेगा आज के तारीख में आप गणेश देवनगर जाके देखिए। आई एम गोइंग टू हेड्स ऑफ टू द पीपल ऑफ द गणेश देवनगर, हाउ दे स्टे ओवर देयर। ऐसी हालत वहां पर खराब थी। आप अगर गटर के, वहां के गटर देखेंगे, बड़े बड़े चौड़े चौड़े गटर है, लेकिन आज वहां की गटर की 1% भी सफाई नहीं हुई है। अगर उस गटर की सफाई होगी तो मैं दावे से कहता हूं कम से कम 10 गाड़ियां, 10 ट्रक कचरे की निकलेगी, कम 10 तो मैं कम ही कर रहा हूं। ये हालत इनका स्वच्छता विकास का बात है, 10 ट्रक कम से कम कचरों की निकलेगी। वहां पर इतनी गंदगियां हैं, हम वहां के कम से कम 8 से 10 महानगर पालिका के टॉयलेट देख के आए। आप बिलीव, महिलाओं का रोष मैंने पर्सनली देखा। हमारे पास इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री है, हमने यहाँ पर सब उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखी है और हमें पास सारे फोटोज है। आप वहां के महानगर पालिका के टॉयलेट का हालत देखेंगे तो आप बोलेंगे किस अवस्था में वहां के गरीब रहते हैं। दे आर द वोटर्स ऑफ मीरा भाईंदर। ये सबका से, ये भारतीय जनता पार्टी के वहां पर 4 नगर सेवक है, पिछले कई सालों से वहां पर काबिज करके रखा है, लेकिन जो हालत गणेश देवनगर की है तो इससे मालूम पड़ता है मीरा भाईंदर ने क्या विकास किया। वहां पर टॉयलेट बाथरूम में आप जा नहीं सकते, ऐसी अवस्था है। वहां का मल मूत्र एक साइड पड़ा हुआ है, जमा हुआ है, वहां पर जानवर मर के पड़ा हुआ है, वहां पर कचरे उठाते रहे हैं। आदरणीय बाबा जी ने वहां के अधिकारी से बात की, वहां के सुपरवाइजर को बुलाया और वहां की जनता ने भी वहां पर देखा कि क्या हालत है। तो ये है स्वच्छता। आज गणेश देवनगर मीरा भाईंदर का बहुत ही जूना झुग्गी झोपड़पट्टी है, करीबन 15-20-25 साल से बसा हुआ एरिया है, लेकिन अगर आप सफाई की बात करते हैं तो गणेश देवनगर का हालत देखने गए। मैं एक पर्सनली, मेरे ग्रुप के नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं से नहीं, वहां के पर्सनली रहवासी से मैं बात किया। उन्होंने कहा सर हमें सुबह टॉयलेट जाने के लिए कम से कम 10-12 डब्बे लगते हैं तब हमारा नंबर आता है। तो सोचिए, अगर कोई महिला, कोई बुजुर्ग, कोई गरीब जिसको पाचन का प्रॉब्लम हो, किसको टॉयलेट आता हो तो जगह पकड़ दे। तो ऐसी अवस्था थी, वहां पर रिपेयरिंग वर्क नहीं हुआ है, बच्चे बाहर बैठ के टट्टी करते हैं। तो ये आपके स्वच्छता अभियान है, या आपने मीरा भाईंदर शहर, आपने विकास की बात की, आपने बड़े बड़े इलाकों में कंक्रीट रोड बना दिए,
हाँ, ईस्ट वेस्ट ये चमका दिया, लेकिन आपको गणेश देव लगा, मासापाड़ा और जो महापौर अम्बेडकर, कृष्णा नगर बोला, ऐसे कई जगहों पे देखा तो इनका विकास दिखता है। हाल ही में मैं बयान सुना था महापौर साहिबा का कि वहाँ CSR फंड के तहत इन्होंने जली मरी के बाजू में एक तालाब को गार्डन का सुशोभीकरण करने को लिया है, अडानी की तरफ से उनको 1 करोड़ का फंड दिया है। क्या मैडम को इतना मालूम है कि आपने 1 करोड़ का फंड ले लिया है, लेकिन अभी 20% लाइट की बिल बढ़ गई? क्या इस संदर्भ में आपने अडानी से बात किया है? मीरा भाईंदर के जो इंचार्ज है, क्या आपने अपनी उसकी पहल की? वहां की गटर लाइनें, वहां के ड्रेन, आप बोलते सब कॉन्ट्रैक्ट निकल गया है, अब इलेक्शन खत्म होने आया 27 तारीख को, आप चली जाएंगी। अब आने वाले समय में आप बोलते हैं हम कंक्रीट काम कर रहे हैं, सब प्रस्ताव आ गया, ये कर दिया, ये आपको इलेक्शन को, आप लोगों जनता को लुभा रही है। जहां तक देखा जी, जिस तरह से ज्योत्सना हंसरानी जी ने, वहां सचिन मात्रे ने, वहां पर भी जब भरकर भ्रष्टाचार हुआ है। वहां पर MIT के कॉलेजेस का बीच में शाबिर शेख ने उजागर किया था, 2-2 माला के 3-3 माला के इंजीनियरिंग कॉलेज बन गए, लेकिन अभी तक डिमोलिशन का ऑर्डर आयोग से नहीं निकला। इसमें क्या आपके इलाके में, आप महापौर साहिब हैं मीरा भाईंदर की, आपके लिए डिमोलिशन ऑर्डर नहीं है और आप खुद कहती है कि उस पर कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई हो रही है? तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर में हिसाब के हद से ज्यादा बढ़ चुका है। और आने वाले समय में मीरा भाईंदर जनता को सोचना होगा कि किस तरह से हमने अपने वोटों को दिया है। आप फिर एक बार आपको इस बात इस दिमाग में लाना होगा कि हमने कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हुई है और ये गलतियों को सुधारने का आप सही मौका है। 27 तारीख को डिटर्मिनेशन सबका हो रहा है। ये महानगर में बर्खास्त होने वाले, कोई नगर से रहने वाला नहीं है, सब एक आम आदमी की तरह रहेंगे, सिर्फ आयोग के हाथ में सब सत्ताधारी होगी। तो मीरा भाईंदर शहर में अब ये लुभावना, जैसे आप बताए कि भारतीय जनता पार्टी घर जा रही है, हम भी घर जा रहे हैं। हम इनके सारे भ्रष्टाचार को मीरा भाईंदर की जनता के सामने लाके रखेंगे कि इनका देखो भ्रष्टाचार ना तो ईस्ट वेस्ट, इन्हें कौन सा कोने में छोड़ा है। Sir, as far you have said so many things, my question to you is directly that who is responsible for all this, hucks and rucks? See, it's from both the side. कहीं ना कहीं हमारी मीरा भाईंदर की जनता ने भी गलती की है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को हमने चुन के दिया, उन पर विश्वास जताया। आज आप देखिए महंगाई का दर कितना हिसाब से बाहर पड़ चुका है। महंगाई पे लोकसभा में लोग बात करने तैयार नहीं है। कल जाके मैंने पीयूष गोयल जी का बयान सुना कि हमारी वित्त मंत्री साहब जब बाहर से आएंगी तो हम इस पर चर्चा करेंगे। तो विपक्ष ने दबाव डाला। इसी तरह हम सभी विपक्षों का फर्ज बनता है, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय कांग्रेस हो, हमारा फर्ज बनता है कि मीरा भाईंदर का जो हाल इन्होंने 8-10 साल में किया है, इन सभी को जनता तक पहुंचाना होगा कि इनके कार्यों को इनके सामने लाना पड़ेगा। इन्होंने जो वादे किए उनमें क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। आज 62 नगर सेवकों को आपको चुन के देने में उनकी अपनी, आप जब भी आपके घर पे वोट मांगने आए तो आप इनके कार्य की शैली पूछो कि आपने पिछले 5 साल में हमारे वार्ड में क्या काम किया। सिर्फ भ्रष्टाचार ही हुआ है। इसी हालत को देखते भ्रष्टाचार में मैं आपको रिसेंटली बताता हूं कि मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेस की युवक के पदाधिकारी है जिन्होंने 2-3 बार कॉन्फ्रेंस लिया, एक महा घपला हुआ है, कम से कम 18 से 20 करोड़ का घपला हुआ है। या सामना पे मैं मेरी तरफ से बयान नहीं दे रहा हूँ, ये सामना पेपर में आ गया है, NBT के नवभारत टाइम्स में आ गया है। 18 करोड़ ये महिला बाल कल्याण में घपला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ। और ये महिला का बाल कल्याण हमारी मीरा भाईंदर गरीब महिलाओं के लिए, योग्यता के लिए ब्यूटी पार्लर कोर्स हो, सिलाई हो और बहुत सारी कोर्सेस है, इस सब का उन्होंने फर्जी बिल बना कर 18 से 20 करोड़ का घपला किया। सोचिए 21, और ये पेपर में आ गया है। देखिए यहाँ पर मैं आपको आर्टिकल पढ़ के बताता हूँ। महानगर पालिका सत्ताधार भाजपा ने 2017 ते 2022 पर्यंत महिला बाल कल्याण विभागात अधिकाऱ्यांना हाताशी घेऊन महापौर ज्योत्सना हंसाले, डिंपल मेहता यांच्या काळात 20 कोटीचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप युवक कांग्रेस प्रति दीपक काकडे यांनी लावला है। हम समर्थन करते हैं, कांग्रेस पार्टी जो किया सही किया, इसमें सच्चाई है। और इन्होंने अभी रिसेंटली मांग भी की है, दाते साहब को इन्हें एक लेटर दिया है और आयुक्त साहब को लेटर भी दिया है कि इन सबको, जितने भी अधिकारी हैं, इनको हमारे सामने बैठाइए, आप भी बैठिए और एंटी करप्शन ब्यूरो में इसकी कंप्लेंट करिए और इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। 20 करोड़ कोई छोटा मोटा रकम नहीं है मीरा भाईंदर के लिए। ये लोगों को प्रशिक्षण के लिए होता है, लोगों को हेल्प के लिए होता है, आप पैसा डका लेते हैं। तो ये एक इनका भ्रष्टाचार भी रिसेंटली आया है। ये ऐसे 19-20 करोड़ के भ्रष्टाचार, ऐसे छोटे पिछले शौचालय का भ्रष्टाचार था, शौचालय का 18 करोड़ का भ्रष्टाचार। आप अगर इतनी छोटी छोटी चीजों पर अगर पैसा खर्चेंगे, भ्रष्टाचार हमारे देश को विरासत में मिली है। मैं जानता हूं जब ब्रिटिश चले गए थे तो जाते समय भ्रष्टाचार में देखे गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लालच इतनी गिर जाए, आप इतनी इस तरह से गिर जाओ कि शौचालय पे पैसा कमाए और महिला बाल कल्याण पे जो लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकता है, लोगों को सीखने मिलता है, आप उसमें पैसा कमाए। तो आप देश कहाँ जा रहा है?
आज ही मैंने नवनिर्वाचित सीजे रमन का स्पीच देखा था, हिंदुस्तान टाइम्स में आया है। उन्होंने बहुत सटीक बात कही, जबरदस्त बात कही कि पत्रकार इस देश के लोगों की आंख है, आई ऑफ द पीपल। पत्रकार वही एक व्यक्ति जो सच्चाई सामने रख सकता है, बाकी तो सब भ्रष्ट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलता है तो बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर में और पूरे देश में भ्रष्टाचार पैदा कि इस भ्रष्टाचार को कम करिए। आज पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान एकदम ऊंचे लेवल पे भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार सब जगह होता है, अमेरिका हो, लंदन हो, अमेरिका कहीं भी, हर देश में भ्रष्टाचार। लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार की हद इस हद तक चली गई है, आपको कमाने के लिए आप आदमी एक नीचे। आप इन भारतीय जनता पार्टी के सभी नेगोशिएटरों का रिकॉर्ड निकालिए, ये 10 साल पहले क्या थे और 10 साल पहले क्या हुए। इनकी आप मालमत्ता देखिए, इनका सोर्स ऑफ इनकम देखिए, तो आप कमाइए। कमाने का एक तरीका होता है, लेकिन इतना आप कर दो कि जनता का पैसा लूटो, शौचालय का पैसा खाओ, बाल करने से और कैसे कॉन्ट्रैक्ट को पैसा खाओ, सब जगह का पैसा। कहीं ना कहीं इसका जवाबदार महानगर पालिका के अधिकारी भी है। इनको भी सोचना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उसकी लिमिटेशन क्रॉस न कीजिए। ये विकास है, विकास मेरा my question to you is that sir, as far as you have said कि भारतीय जनता पार्टी ये जो हो रहा है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, आपने ये बोला है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं बोल रहा हूं, ये पत्रकार खुद बता रहे हैं, सामना में आई बात, बाकी सही है। मैं आपके अनुभव से बात पूछ रहा हूँ कि प्रशासन भी है, शासन भी है। शासन गलत करेगा तो प्रशासन उस पर रोक लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए खड़ा रहता है। लेकिन 18 करोड़ 20 करोड़ का यहाँ घोटाला हो गया, आपने बताया कि शौचालय का घोटाला हो गया, और भी बहुत सारे घोटाले मीरे भाईंदर शहर में हुए। तो क्या प्रशासन भी इसमें उतना ही भागीदार है जितना शासन है? देखिए, मीरा भाईंदर का नगर सेवकों को कोई ना कोई तो सपोर्ट करता होगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप जिस वर्दी पे बैठे हो, जिस पोस्ट पे बैठे हो, उस पोस्ट की गरिमा का पालन कीजिए। सबको मैं बोलता जीवन में आगे बढ़ना है, लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप किसी की गाड़ी कमाई, किसी का टैक्स का पैसा जनता को गुमराह करके इलेक्शन आ रहा है, आप अपना माहौल बनाए, नारे लगाए और अपनी सीट जीते और बाद में वापस वही चाल, वही रिपीट। लेकिन मेरा दावा है, मैंने देखा है मीरा भाईंदर को कई सालों से, जब राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार थी मीरा भाईंदर में, तो ये सब हरकतें नहीं हुआ करती थी। आदरणीय गिलबर्ट सेठ जी थे, बताइए, आदरणीय मुजफ्फर थे, कौन से हमारे नेता उस वक्त भ्रष्टाचार में किनका नाम आया था? इनके नेताओं के नाम आते रहते आए दिन अफेयर होते थे इनके नेताओं के, फिर भी कहते मैं साफ हूं, 2.5 साल में क्या खोया क्या पाया। ये मीरा भाईंदर की बहुत ही बदनसीबी है कि भारतीय जनता पार्टी को समझने में यहाँ की जनता क्यों ऐसा नकारी भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम फिर भी जनता के पास बार बार जाएंगे, जनता को बताएंगे कि आपको अब सोचना होगा, आपने 2 टर्म इनको दे दिया है, कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर का विकास रुका हुआ है। और सही बहुत सही काम है। कल ही मैंने देखा कि मीरा भाईंदर के अस्पताल के बारे में गरोड़े जी ने कुछ स्टेटमेंट दिया था, अच्छा स्टेटमेंट दिया था। आज वहाँ पर डॉक्टर की सुविधा नहीं है, नर्स की सुविधा नहीं है, वहाँ पर खाने की सुविधा नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स नहीं, ऑपरेशन थिएटर का बहाल है। तो इन सब चीज़ों पर काम होना चाहिए। ये राज्य सरकार के अंतर्गत था, मुझे मालूम है, लेकिन आज भी वो मौका है इनको कुछ कर दिखाने का। अभी सरकार में आ गए, लेकिन कई सालों से ये वंचित था। इन्हीं के सरकार में खुला था, भाजपा के सरकार में इसकी ओपनिंग हुई थी, लेकिन आज बेहाल है। तो ये ऐसी छोटी छोटी बहुत चीजें, आज जाके महानगर पालिका का मैंने देखा नवंबर टाइम से मीरा भाईंदर मनपा पे स्कूल डिजिटल हो गए। ये अच्छी खबर है, जितने गरीब विद्यार्थी हैं मीरा भाईंदर का लाभ उठाएंगे। पहले 7वीं तक था, अब 10वीं तक हो गया। इन सब चीजों पे ध्यान देना हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, 5% GST भारतीय जनता पार्टी रवा, मैदा, बेसन, छोटे कर धान्य पर लगा दिया है। और अब उस वक्त चर्चा करने बोलते थे आपकी कमेटी में, GST कमेटी में 3 देश भी आते हैं। अरे भाई, हमारे GST में हमारे विपक्षी भी 3 देश आते हैं। आप निर्णय लो ना सर, विपक्ष ने गलत निर्णय दिया है, हम 5% रिपीट करते हैं, हम वापस लेते हैं। महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है देश में, लोग खाए तो क्या खाए। तो कहीं ना कहीं यूपीए सरकार में ये सब चीज देखने को नहीं मिला था। सन 2014 के बाद महंगाई का स्तर इस तरह बढ़ा कि आज तक घटा नहीं। 2000 के पहले 14 के पहले नहीं था सर। दूसरी बात, सरकारी यंत्रों का इतना इस्तेमाल हुआ इस देश में आज तक नहीं। आपने, मुझे नहीं लगता किसी जनता ने आज तक ईडी का नाम सुना होगा। ईडी इस देश में कहीं किसी को मालूम नहीं था। 2014 के बाद देश की जनता 10% या 20%, 50% लोग जानते हैं, लेकिन बाकी 50-60% को ईडी का क्या होता है मतलब, ये आज इस सरकार ने दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार एक तरफ से नहीं होता है, सब जगह होता है। क्यों ईडी सब विपक्ष के घर में आती है? आइए भाई, मीरा भाईंदर नगर में आइए, यहाँ पे अच्छे अच्छे भारतीय जनता के बड़े दिग्गज नेता बैठे, करोड़ों की संपत्ति कमा लिए। 2002 से कहाँ पहुंच गए, फर्श से लेकर अर्श पे पहुंच गए। यहाँ पर नेता कोई अपनी जिंदगी में 15-20 साल में 1000, 2000, 3 करोड़ इतनी मेहनत से नहीं कमाता।
तो ये सब चीज सोचने लायक है, ये जनता को सोचना पड़ेगा हम किस किस लोगों के हाथ में हमारी सरकार दे रहे, हम अपनी मेरा भाईंदर दे रहे। लेकिन आने वाले समय में राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तत्परता के साथ घर घर में जाएगी, जनता के जाएगी और उनके कामों को उजागर करेगी। और हम वादा करते हैं, देखिए हम वादा कर सकते हैं, हम मेहनत करेंगे। अगर हमारे नगर से भी ऐसे तो अगली बार उनको चुनने का मौका मत दीजिए अब। लेकिन जो हाल गणेश देव नगर का मैंने देखा, मेरे मेरे खुद के आंख स्तंभ रह गए। मैं एकदम शांत होकर जगह पे, वहां पर जानवर सड़ रहे थे, वहां पर मल मूत्र पड़ा था, कचरे के डब्बे, सुपर वहां पर खड़ा होकर हमें हमारा मुंह देख रहा था। यही भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन और शासन में देख रहा था। ये निंदनीय है। इन सब चीजों को देखने के लिए आने वाला समय मैं जनता से दरखास्त करूंगा कि कहीं ना कहीं आपको भी सोचना पड़ेगा और एकजुट होकर, एक साइड होकर हमें सबको, एक राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मौका देना पड़ेगा, फिर सत्ता में आए। और आपको हम वादा करते हैं, हम एक अच्छी सरकार देंगे और अच्छे नगर से आपको भेजेंगे। अगर हमारे नगर से काम नहीं भी करे तो हमारे ऊपर वरिष्ठ नेता है जो उसको फॉलो करेंगे। आज अरुण कदम जी एक अनुभवी खिलाड़ी है, होनी को अनहोनी करने की ताकत रखता है। आज हमारे संपर्क में कई नगर सेवक भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वक्त आएगा, हर चीजों का समाधान होगा। और कहीं ना कहीं हम फिर एक बार मीरा भाईंदर शहर में राजनीति को वापस शुरुआत करेंगे और जो गए थे वापस आएंगे और अच्छी संख्या में वो नगर से चुन के आएंगे। हम 101% कहते हैं कि मीरा भाईंदर शहर में आपकी बार राष्ट्रीय कांग्रेस आना ही आना है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है यहाँ पर। चलिए श्याम भाई, आज आपके बात करके बहुत अच्छा लगा हमसे। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि ये जितना सिनारियो मीरा भाईंदर शहर में क्रिएट हुआ, या आपने 2002 से 2022 तक के 20 साल में 2000-3000 करोड़ की भी बात कर दी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से हमारे देश के कानून की देवी पे आंख पर पट्टी लगी है, उसी तरीके से शायद एक बहुत बड़े हद तक मीरा भाईंदर शहर की जनता की आंखों पर भी पट्टी लगी है। नहीं लगी होती शायद इनको दिखता जितना भी बातें आपने बोली, और कान में भी शायद रुई भरा हुआ होगा, तब इनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो क्या इस बार जनता अपने आंखों की वो पट्टी खोलेगी? क्या इस बार जनता अपने कान से रुई निकालेगी और सच्चाई देखेगी, सच्चाई सुनेगी और सच्चाई के बुनियाद पे फैसला करेगी और वोट करेगी? बहुत अच्छा सवाल है सर। मैं यहाँ की जनता से यही निवेदन करूंगा कि वक्त आ गया, अब आपको सोचना होगा। धर्म की राजनीति करने से शहर का विकास बिल्कुल नहीं होगा। आप किसी भी धर्म से जुड़े रहो, आपको अपने धर्म का सम्मान करना है, लेकिन आपकी रोजमर्रा जिंदगी, आप सभी यहाँ पर 70% जनता सुबह ट्रेन पकड़ के बाहर निकलती है, दिन महीना 20-25 हज़ार कमा के लाता है, बेचारा घर चलाता है, घर पे रहता है। अब कई लोग हैं जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब जागना होगा। आपको क्या सुविधा मिल रही है, आप क्या करें, आप किसके हाथ में इस मीरा भाईंदर का बागडोर संभालने दे रहे हैं, ये सब चीज जनता को सोचना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ के युवक हो, युवती हो, आए बाहर और एक अच्छा अभ्यास करें और देखें मीरा भाईंदर शहर में क्या हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जो हाहाकार, दिखता कुछ है और होता कुछ है, ये चलते आया है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। मीरा भाईंदर की जनता, यही जनता मीरा भाईंदर की जनता 22% उत्तर भारतीय पहले कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस में थे, आज कुछ चले गए यहाँ वहाँ, लेकिन आज तक उत्तर भारतीय को मीरा भाईंदर में न्याय नहीं मिला। आप पिछली 10 साल का रिकॉर्ड, कितने उत्तर भारतीय को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने? तो ये सब चीज अभी सबको सोचना होगा। कोई भी समाज से आए, कोई भी वर्ग से आए, लेकिन सिर्फ धर्म की राजनीति करने से विकास नहीं होगा। आपको विकास करने के लिए एक अच्छा नेता चुनना होगा, एक साफ सुथरा नेता चुनना होगा, एक अच्छे नगर सेवक देने होंगे, एक अच्छा नगर पालिका में अच्छा माहौल बनाना होगा, तभी मीरा भाईंदर का विकास होगा। हर मुद्दों को सही ढंग से सुलझाना होगा, पढ़े लोगों को वहां पर बिठाना होगा। सिर्फ आनंद फानंद में आप देखेंगे ये मेरा है, मेरा बोल के वोट डालेंगे तो मीरा भाईंदर का विकास होगा। ये आपको अभी संतुलित, अभी आपका हक आ गया है, 5 साल बाद आपको ये हक मिलने जा रहा है वापस 2-4-6 महीने में। तो इसका उपयोग आप सही ढंग से करें, ना कि अच्छ मच्छ कच्छ शराब दारू मटन मच्छी और बोलते हैं पैसा, ये तो चलता है बोलते राजनीति, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता है। आप अपने मन से सोचिए, अंतरात्मा सोचिए कि आपका विकास कैसा हो रहा है। ये मत सोचिए कि मेरा जीजा लगता है, मेरा भाई लगता है नगर से, मेरा ये। आपको साफ सुथरी राजनीति करके आपको वोट डालना है और आपको देखना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि पिछले 10 साल में मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी ने किन किन कामों को अंजाम दिया और इनके 10 साल का पूरा रिकॉर्ड दिया। इनके कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार छुपे हुए थे, कहाँ कहाँ मीडिया ने, मेरे पास पूरा प्रूफ है, सारी मीडिया ने जो दिखाया इनके पिछले 4-5 सालों में इनका भ्रष्टाचार, वो सब मेरे पास है। तो जनता को भी सोचना पड़ेगा। आप लोकल मीडिया भी देखिए, चैनल देखिए कि मीरा भाईंदर में क्या क्या होती है, उस आधार पे आप निर्णय लीजिए। तो वक्त आ गया है, जो जूना था वो सोना था। तो मैं जनता से यही कहूँगा, फिर एक बार राष्ट्रीय कांग्रेस मौका दीजिए। महाविकास अगर साथ में आएगी तो हम जरूर एक साथ लड़ेंगे यहाँ पर और मीरा भाईंदर में अच्छी सरकार बनाएगी, पूरी कोशिश करेंगे।
आज यहाँ पर हमने श्याम भाई से बात की, जहाँ पर श्याम भाई ने मीरा भाईंदर शहर में इस वक्त घट रही, व्यथित हो रही अहम मुद्दों पर चर्चा की, अहम मुद्दों पर बात की। उन्होंने हमें यह भी बताया कि किस तरीके से मीरा भाईंदर शहर और मीरा भाईंदर शहर की जनता अप्रत्यक्ष रूप से एक घोटाले अधिकारियों को झेल रही है, एक घोटाले कर्मचारियों को झेल रही है और घोटाले नगर सेवकों को झेल रही है, जिनके ऊपर अभी हाल ही में एंटी करप्शन का केस लगने वाला होगा। सम्मान्य किसी व्यक्ति ने उनके ऊपर अपील भी दायर की है। लेकिन इन सारे संदर्भ में एक बात जो श्याम भाई ने बहुत ही अहम रूप से यहाँ पर रखी है, वो ये रखी है कि अब वक्त आ गया है कि जनता अपनी आंखों से पट्टी हटाए, अपने कान से रुई निकाले और सुनकर देखकर फैसला करे कौन सही है, कौन गलत है, किसने सही किया, किसने गलत किया और कौन हमारे लिए सही कर सकता है, कौन आगे चल के हमारे लिए गलत कर सकता है। इन सभी विषयों पर विचार विमर्श करके ही अपना मतदान करें। इसी के साथ आप देख रहे जनता समाचार, मैं हूं राम।